कैलोरीज बर्न करने के 6 अजीब तरीके। किसी ने भी नहीं कहा कि वजन घटाना आसान है। आप क्या खाते हैं इसका ट्रैक रखने के साथ ही आपको ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप रोजाना पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं ताकि उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर सकें जिनकी आपको जरूरत नहीं। अगर ऐसा कोई तरीका हो जिससे बिना कोई एक्स्ट्रा कोशिश करे हमारे वर्कआउट रूटीन को थोड़ा सप्लीमेंट्री बूस्ट मिल सके तो कितना अच्छा होगा, है ना? तो आज का दिन आपके लिए लकी है क्योंकि हमारे पास ऐसे 6 अजीबोगरीब तरीके हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि माउस पर क्लिक करने से कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं? वैसे ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपको सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर ही देना चाहिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के डेली अपडेट मिल सके। कैलोरीज बर्न करने और शेप में रहने के 2 शॉर्ट तरीके हैं सही डाइट लेना और सही एक्सरसाइज करना। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इंसानी शरीर कुछ खास तरीकों से भी छोटी मात्रा में कैलोरीज बर्न करता है। हालांकि ये तरीके सही खाने और एक्टिव रहने के सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको थोड़ा सा बूस्ट तो दे ही सकते हैं। आखिरकार जो भी लोग वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए तो एक कैलोरी जरूरी होती है। तो पेश हैं वो 6 अजीब तरीके जिनसे शरीर कैलोरी बर्न करता है। पहला, ठंड में रहना। क्या आप जानते हैं कि इंसानी शरीर में दरअसल 2 अलग तरह के फैट पाए जाते हैं? जी हाँ, ये सच है। शरीर में जमा ज्यादातर फैट व्हाइट फैट नामक कैटेगरी में आता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से शरीर द्वारा एनर्जी स्टोर करने के लिए किया जाता है। व्हाइट फैट के अलावा आपके शरीर में एक दूसरा फैट भी थोड़ी मात्रा में होता है जिसे ब्राउन फैट कहते हैं। ब्राउन फैट का मुख्य काम होता है ठंडे तापमान में आने पर शरीर की गर्मी को मेंटेन रखना। साथ ही स्टडीज ये भी बताती हैं कि जो लोग ओवरवेट या ओबीस होते हैं उनके सिस्टम में एक्टिव ब्राउन फैट उन लोगों की तुलना में कम होता है जिनका वजन हेल्दी होता है। जब आपका शरीर सामान्य से कम तापमान में आता है तो आपके शरीर का ब्राउन फैट स्टिम्युलेट हो जाता है जिससे आप बड़ी मात्रा में कैलोरीज बर्न करते हैं। तो थोड़ा वजन घटने के नतीजे देखने के लिए आपको कितनी ठंड में रहना पड़ेगा? इससे पहले कि आप अपने गर्म कपड़े फेंक दें, जरा ये सुनिए। एक स्टडी में सेहतमंद युवकों के एक समूह ने 2 घंटे एक ऐसे वातावरण में बिताए जहां तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रखा गया था। हालांकि सभी पुरुषों ने इस तापमान में कैलोरीज जल्दी बर्न की, लेकिन जिन पार्टिसिपेंट्स की ब्राउन फैट एक्टिविटी सबसे ज्यादा थी उन्होंने सामान्य से 3 गुना ज्यादा कैलोरीज बर्न की। ऐसी ही एक और स्टडी में जिन पार्टिसिपेंट्स ने एक ऐसे वातावरण में 2 घंटे बिताए जहां तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था, उन्होंने रोज औसतन 160 कैलोरीज ज्यादा बर्न की। जब आप अपने वेट लॉस रूटीन का ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो थोड़ी ज्यादा ठंड से अच्छी मदद मिलती है। दूसरा, ठंडा पानी। अगर आप अपने वेट लॉस गोल्स पूरे करने के लिए एक्टिव रहने वाले हैं तो आपको ये तो पहले से ही पता होगा कि सही तरीके से हाइड्रेटेड रहना कितना जरूरी है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इंटेंस वर्कआउट के दौरान अपनी प्यास बुझाने के साथ ही पानी पीने से आपको सीधे वजन घटाने में मदद मिलती है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार पानी पीने से लोगों के मेटाबॉलिज्म में टेम्परेरी बूस्ट मिलता है। खासकर कुछ स्टडीज से पता चला है कि जब मेटाबॉलिज्म को एक जल्द किक स्टार्ट देना हो तो ठंडा पानी बहुत फायदेमंद है। इसकी वजह बहुत सीधी है। जब पानी आपके सिस्टम में प्रवेश करता है तो आपका शरीर उसे अपने प्राकृतिक तापमान के अनुसार बनाने के लिए गर्म करता है और इससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। 2 अलग-अलग स्टडीज में रिसर्चर्स ने पता लगाया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने लगभग आधा लीटर ठंडा पानी पिया उनकी कैलोरी बर्निंग में 24 से 30% की बढ़ोतरी देखी गई जो 90 मिनट तक टिकी। हालांकि ये रिसर्च अभी भी काफी इनकंक्लूसिव है क्योंकि दोनों स्टडीज ने एक्सपेरिमेंट करते वक्त पार्टिसिपेंट्स के बहुत छोटे समूह का इस्तेमाल किया था। साथ ही दूसरी रिसर्च से पता चलता है कि पानी पीने से मेटाबॉलिज्म में हुई बढ़ोतरी की एक्चुअल मात्रा हर इंसान के लिए अलग-अलग होती है। लेकिन ढेर सारा पानी पीना हेल्दी वर्कआउट रेजिम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो चाहे जो हो, हाइड्रेटेड जरूर रहें। तीसरा, च्युइंग गम। च्युइंग गम से आपको बहुत से फायदे मिल सकते हैं, जैसे दांत सफेद करने से लेकर सांस तरोताजा रखने तक। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि च्युइंग गम से आपको वजन घटाने में भी मदद मिलती है?
गम चबाने से आपको फुल और कंटेंट होने का एहसास होता है और इससे आप एक्सेस स्नैकिंग नहीं करते और अनचाही कैलोरीज भी नहीं बढ़ती। एक रिसर्च के अनुसार च्युइंगम आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने में भी मदद करती है। एक स्टडी में सेहतमंद वयस्कों के एक समूह ने खाने के बाद गम चबाने से ज्यादा कैलोरीज बर्न करी और एक दूसरी स्टडी में जिन पार्टिसिपेंट्स ने खाने के बाद 20 मिनट तक गम चबाई, उनकी मेटाबॉलिक रेट में हुई बढ़ोतरी अगली सुबह तक टिकी। अगर आप खुद इसका इस्तेमाल करके नतीजा देखना चाहते हैं तो हेल्थ लाइन का सुझाव है कि आप शुगर फ्री गम चबाएं ताकि आपके दांतों को कोई नुकसान ना हो। चौथा, रक्तदान करना। एक ब्लड डोनर के तौर पर आपको ये जानकर सेटिस्फैक्शन होगा कि आपने एक ऐसा कंट्रीब्यूशन किया है जो किसी की जान बचा सकता है। और सोने पे सुहागा तो ये है कि इससे आप सामान्य से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि रक्तदान करने के बाद नर्स आपको जूस और बिस्किट क्यों देती है? ऐसा इसलिए क्योंकि निकाला गया रक्त आपके द्वारा बर्न की गई कैलोरीज की संख्या को टेम्पोरेरीली बढ़ा देता है। जब आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर को अपनी ब्लड सप्लाई को रिप्लेनिश करने के लिए काम करना पड़ता है ताकि नए प्रोटीन्स और रेड ब्लड सेल्स को सिंथेसाइज किया जा सके। आपके शरीर को इस रिप्लेनिशिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और इस एनर्जी सोर्स के तौर पर शरीर में जमा कैलोरीज को इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये भी इनफ नहीं है तो रिसर्च से ये भी पता चला है कि नियमित तौर पर रक्तदान करने के और भी बहुत से अनएक्सपेक्टेड हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इन बेनिफिट्स में शामिल है दिल की बीमारी और सूजन के खतरे को कम करना, साथ ही आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को बढ़ाना। बेशक आपको तब तक रक्तदान नहीं करना चाहिए जब तक आपका शरीर इसे फिर से रिप्लेनिश ना कर ले। किसी भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ब्लड बैंक के दौरों में कम से कम 8 हफ्तों का अंतर रखें। पांचवा, चुलबुलाहट। क्या आपको सीधे खड़े रहने में समस्या होती है? शायद इस चुलबुलाहट को लेकर आपको टीचर्स और माता पिता से डांट भी पड़ी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी इस बुरी आदत से आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड फायदे मिल सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार चुलबुलाहट जैसी एक्टिविटीज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस या नीट जैसे कॉन्सेप्ट में आती हैं। नीट के अनुसार ये छोटी छोटी नॉन एथलेटिक एक्टिविटीज कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने का एक फायदेमंद तरीका साबित हो सकती हैं। है ना ये एक बहुत ही नीट डिस्कवरी। एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि चुलबुले लोगों ने शांत बैठने या खड़े रहने वाले लोगों की तुलना में 6 गुना ज्यादा कैलोरीज बर्न की। एक और रिसर्च में रिसर्चर्स ने ये बताया कि खड़े रहने, चलने और चुलबुलाहट के मिश्रण से इंसान को दिन भर में 2000 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में मदद मिलती है, लेकिन ये उनके वजन और एक्टिविटी लेवल पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब आपकी टीचर आपको क्लास में पैर हिलाने से मना करे तो उन्हें बताएं कि ये आपके वर्कआउट रूटीन का हिस्सा है। छठा, हंसी। ऐसा कहते हैं कि हंसी सबसे अच्छी दवाई है, लेकिन क्या ये बेस्ट वेट लॉस प्रोडक्ट भी है? शायद नहीं, लेकिन इससे मदद जरूर मिलती है। एक स्टडी में 45 अलग अलग जोड़ियों को ऐसी फिल्में देखने के लिए कहा गया जो या तो मजाकिया हो या गंभीर। रिसर्चर्स को पता चला कि जिन जोड़ियों ने हंसी मजाक वाली फिल्में देखी वो ज्यादा हंसे, जाहिर है, और इस वजह से उनका मेटाबॉलिक रेट 20% से बढ़ गया। अगर इससे भी आप कन्विंस नहीं हुए तो जान लीजिए कि हंसी को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स से भी जोड़ा गया है। अलग अलग स्टडीज के अनुसार हंसने से आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत को बहुत सारे तरीकों से प्रभावित होने में मदद मिलती है, जैसे याददाश्त, इम्यूनिटी और आर्टीरियल फंक्शन। आखिरकार हंसी सबसे अच्छी दवाई जो है। आखिर में हम यही कहेंगे कि सही खाना और खुद को शेप में रखना अपनी कैलोरीज को मैनेज करने के सबसे अच्छे तरीके हैं, लेकिन इनके साथ ही बहुत सी ऐसी टेक्निक्स और ट्रिक्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को सप्लीमेंट कर सकते हैं। वजन घटाना आसान नहीं होता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस सलाह की मदद से आप रोजाना कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करेंगे और अपने वेट लॉस गोल्स के थोड़ा और करीब आएंगे। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपके पास कोई और कैलोरी बर्निंग टिप है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बातचीत को जारी रखें। और हमेशा की तरह अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों को दिलचस्प लगेगा तो उनके साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।